अजीत सिंह जी आ चुके हैं, महेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं मरिंडा से। बाकी दोस्त भी आ जाओ। लाल खान जी भी आ चुके हैं। जिनको भूख है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब टाइम हो। अजीत सिंह जी अपनी शॉप पर बैठे हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ जल्दी जल्दी से। हम इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी मीटिंग स्टार्ट होगी, उतना ही बेनिफिट ज्यादा आपको मिलेगा। सभी दोस्त लाइव हो जाओ। जितने भी मेरे दोस्त लाइव हैं, इनको चाहिए कि हर मीटिंग में कम से कम 2-2 4-4 नए लोगों को जोड़ा करें, उनको लिंक भेजा करें और फोन करें कि मीटिंग के साथ जुड़ना है। अगर आपने ये जूम मीटिंग के साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, अगर आपका ग्रुप इस मीटिंग के साथ जुड़ गया तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जो जो इस मीटिंग के साथ जुड़ेगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो काम करता रहेगा, नए लोगों को जोड़ता रहेगा और आपका ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा। और ये सब फ्री में होने वाला है, कोई पैसा नहीं लगना। बस आपने करना क्या है कि अपने ग्रुप को इस जूम मीटिंग के साथ जोड़ना है। जहां पर भी कोई बैठा है वहीं पर वो ये जूम मीटिंग देख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त मेरे परिवार के लोग आ चुके हैं, उन्हीं के संग हम आज मीटिंग की शुरुआत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट ड्रीम फ्रीडम की कोल्ड क्रीम जो खत्म हो गया था, सर्दी आते ही आपकी डिमांड इतनी बढ़ गई, हर तरफ से ऑर्डर आने लगे। इतने ऑर्डर आपने डाले कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। हर तरफ से हमें फोन आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दो, ये ठंडी के दिन है, हमें कोल्ड क्रीम चाहिए। तो हमने भी जितना जोर लगा पाए लगाया और जल्दी से जल्दी ये आपको कोल्ड क्रीम हमने दे दी है। अगर आप सच माने तो ये दुनिया की सबसे बढ़िया कोल्ड क्रीम है, क्योंकि बाजार से जो आप क्रीमें लेते हो ना, सिंथेटिक क्रीमें हैं, कुछ नहीं होता उनमें, सिर्फ परफ्यूम डाला होता है। आप उसको खोलते हो और क्या करते हो, उसकी ना फ्रेगनेंस देखते हो बस कि फ्रेगनेंस कितनी अच्छी है। जो क्रीम होती है ये कोल्ड क्रीम, ये फ्रेगनेंस के लिए नहीं होती। ठंडी की वजह से जो हमारे हाथ फटने लगते हैं, चेहरा फटने लगता है, एड़ियां फटने लगती हैं, क्रीम वो जिसके लिए बनी है वो काम करे, ना कि सिर्फ उसकी फ्रेगनेंस अच्छी हो। ये सिंथेटिक नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये आयुर्वेदिक क्रीम हमने दी है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें हमने ना बादाम डाला है, बादाम जो है 2%। अब बादाम कितना अच्छा है ये तो आपको पता ही होगा।
दूसरा इसमें हमने बारबाडेंसिस एलोवेरा जो है वो 5% डाली है। एलोवेरा पूरे शरीर के लिए, चमड़ी के लिए वरदान है, तो हमने इसमें 5% एलोवेरा डाली है। लिक्विड लाइट पैराफिन, ये जो हाथ फटते हैं, ये खुश्की होती है, उसको दूर करने के लिए लिक्विड लाइट पैराफिन जो है वो 10% है इसमें। और 4 नंबर पे जो शहद की मक्खी होती है, उसका जो छत्ता होता है जिसमें वो शहद इकट्ठा करती है, उसकी जो मोम है, जब शहद निकाल लेते हैं ना तो पीछे जो बच जाता है वो प्राकृतिक मोम होती है, जो शहद की मक्खियां बनाती हैं, वो हमने इसमें 25% डाली है। बहुत बढ़िया होती है वो, बहुत दवाइयाँ बनती हैं उससे, वो हमने 25% डाली है इसमें। और इसमें हमने कटुक, एक जड़ी बूटी है, चमड़ी के लिए वरदान है, तो कटुक जो है वो हमने इसमें 20% डाल रखी है, ताकि चमड़ी की कोई प्रॉब्लम हमारे परिवार को नहीं आए। ये इतनी बढ़िया क्रीम है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी ले जाएगा ना वो बार बार मांगेगा। इतनी बढ़िया क्रीम है। और मैं ये भी दावा करता हूं, क्योंकि मेरे को कम से कम 20 साल हो गए ये क्रीम इस्तेमाल करते हुए। मैं ये छाती ठोकर आपको बोलता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, अगर अच्छी ना लगे तो पैसे वापस ले लेना। इतनी बढ़िया क्रीम है। और मैं 20 साल से ये बोल रहा हूं, लेकिन एक भी बंदे ने मेरे को ये नहीं कहा कि ये क्रीम मेरे को अच्छी नहीं लगी। जो भी लेकर जाएगा ना वो बार बार आपसे मांगेगा। कुछ दिन आउट ऑफ स्टॉक थी, तो लोगों ने फोन कर करके, हमको पता नहीं कितना फोन आया कि जल्दी दो सर, ठंडी गुजर जाएगी तब आप दोगे। तो ये स्टॉक में आ चुकी है। बहुत बढ़िया क्रीम है, आप ऑर्डर डाल सकते हो, मनी बैक गारंटी के साथ आप दे सकते हो। ये इतनी बढ़िया क्रीम है, कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, सब कुछ इसमें जो है वो कुदरती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया था, 17 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि मैं आपको बता रहा था अगर हम सिस्टम में काम करेंगे, अगर हम हर जो कामयाबी है ना उसका एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस पे हम चलेंगे, एक सिस्टम में काम करेंगे, फिर तो हम हो जाएंगे कामयाब। लेकिन अगर सिस्टम में काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, अब क्लास में टीचर बोल रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और बच्चा बोले नहीं जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ये 1 है, मैं नहीं मानता ये 2 है, मैं नहीं मानता ये ABC है, मैं नहीं मानता ये काखा गा है, तो वो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। सिस्टम है हर चीज का। अगर हम सिस्टम में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर सिस्टम में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सफलता नहीं मिलेगी। अब जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, इधर दीवार है, इधर भी दीवार है, और ये मेरे सामने दरवाजा है, ये कमरे का सिस्टम है। अगर मैं कहूं कि मैं सिस्टम में नहीं रहूंगा, मैं तो इधर से बाहर जाऊंगा, तो इधर दीवार है, मैं यहां से जाने की कोशिश करूंगा ना तो मेरा सर फूट जाएगा दीवार के साथ है। बाहर अगर मेरे को जाना है तो मेरे को दरवाजे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ही यही है। अगर आपने भी कामयाब होना है तो सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा। जो नेटवर्किंग का बिजनेस है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, फिर तो सफलता मिलेगी। अगर सिस्टम में नहीं रहेंगे, अपने मन की करेंगे, सिस्टम में नहीं रहेंगे, जो मन में चाहा वो करेंगे, अपलाइन की नहीं मानेंगे, तो फिर कामयाबी नहीं मिलने वाली। मैंने देखा है जिन लोगों को बताया गया कि ऐसे ऐसे काम करो, उन्होंने बात मान ली, वो तो हो गए कामयाब। लेकिन जो बात नहीं मानते उनको बहुत टाइम गुजर जाता है, लेकिन वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो आपने सिस्टम में काम करना है, जो जो आपको यहाँ बताया जा रहा है उसी हिसाब से हमने काम करना है। जो यहाँ से बताया जा रहा है वो हमारे तजुर्बे से बाहर आया। एडिसन ने बल्ब बना दिया, अब हमको तजर्बा करने की जरूरत नहीं है कि कैसे बल्ब बनेगा। सालों लगाए उसने, बहुत मेहनत की, एक बार बल्ब बन गया तो उसने बता दिया कि ऐसे बल्ब बनता है, वैसे बल्ब बनने लगे। लेकिन
हम तजर्बे नहीं करते। अगर तजर्बे करने बैठेंगे तो उम्र निकल जाएगी। जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं ये तजुर्बे के आधार पे मैं बता रहा हूं। जो मैंने तजुर्बे किए, जिन रास्तों से मैं गुजरा, जो जो मेरे को दुश्वारियां आई वो आपको नहीं आए, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको इन रास्तों पर ही चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो 17 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 18वां पॉइंट जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू में अपने आसपास से काम शुरू करो। जब आप नेटवर्किंग में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आसपास से काम शुरू करो। जो लोग सिस्टम में काम नहीं करते वो क्या करेंगे? घर से उठेंगे, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां किसी बंदे को ज्वाइन कराऊंगा। पैसा भी बहुत खर्च होगा, टाइम भी बहुत लगेगा, पता नहीं वो बंदा काम कर पाए या नहीं कर पाए, पता नहीं वो आपकी बात मानता है या नहीं मानता। आप पैसे खराब करके आ जाओगे। फिर उठेगा, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ आज किसी बंदे को ज्वाइन कराने के लिए, आज मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो फिर क्या होगा? पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। फिर वो बोलेगा जी मेरा तो पैसा ही बहुत खर्च हो गया, पैसे आए तो मेरे को कम लेकिन गए ज्यादा, क्योंकि उसने सिस्टम से काम नहीं किया। शुरुआत में क्या होना चाहिए? देखो आपके आसपास ही बहुत लोग हैं, पहले उनके साथ उनको प्लान समझाओ। अगर उनको प्लान समझाओगे तो फिर आप आगे बढ़ो। आप दिल्ली चले गए किसी को समझाने के लिए, उधर से आपके शहर से ही कोई आपके पड़ोसी के पास आया पैदल चल के, कोई पैसा उसका खर्च नहीं होया, तो आपके पड़ोसी को ज्वाइन करके चला गया। आप दिल्ली गए, पैसा खर्च किया, वो बंदा प्लान समझ के कहता मैंने नहीं करना। ठीक है, आप पैसा और टाइम खराब करके आगे, कोई दूसरा बंदा आपके पड़ोसी को ज्वाइन करके चला गया जहां कुछ भी नहीं लगना था। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी को आसपास से बिजनेस जो है वो आपको शुरुआत करनी चाहिए। दूर दूर नहीं भागना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दूर आप काम स्टार्ट मत करो, करो, लेकिन शुरुआत में नहीं, शुरुआत में आसपास से काम शुरू करो। मैं एक उदाहरण देता हूं। ये एक कीड़ा था, कीड़ा, इसको भूख लगी, ये भागा 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 100 किलोमीटर इधर चला गया। इसको कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्योंकि स्टेट चला ये स्टेट। फिर इधर 100 किलोमीटर भागा भागा गया, शायद इधर को कुछ मिल जाए, इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर भागा भागा इधर आया 100 किलोमीटर, इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर भागा भागा वापस आया 100 किलोमीटर, कुछ नहीं मिला, और वापस आते आते ही ये मर गया, क्योंकि खाने को कुछ मिला नहीं, भूखा रह के मर गया। अब इसको गलती कहां पर हुई? परीक्षण तो इसने किया, मेहनत तो इसने की, लेकिन सिस्टम से नहीं की। इसको क्या करना चाहिए था? इसको ऐसे अपने इर्द गिर्द घूमना चाहिए था। ये घूम रहा है, यहां इसको कुछ खाने को मिल गया, इसने खा लिया। फिर ये आगे बढ़ा, यहां कुछ खाने को मिल गया, खा लिया, यहां कुछ खाने को मिला, खा लिया, यहां कुछ खाने को मिला। ऐसे ये गोल 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 घूम रहा है, जहां कुछ खाने को मिलता है खा लेता है और आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। खाने को भी मिल रहा है और आगे भी ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आप करो, अपने घर के इर्द गिर्द घूमना शुरू करो, अपने घर के चारों तरफ। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा शहर कवर हो जाएगा, आपकी स्टेट कवर हो जाएगी, पूरा देश कवर हो जाएगा। फिर हमने पूरी दुनिया भी कवर करनी है। अरे हम तो चांद पर भी जाएंगे और मंगल पर भी जाएंगे, क्योंकि बस्तियां तो वहां भी बसनी है ना, वहां भी ड्रीम फ्रीडम का झंडा गाड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गाड़ेंगे सिस्टम से। ये नहीं कि अपने इलाके को छोड़ो और दूर दूर भागते फिरो, ये काम नहीं करना। आसपास से काम शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। आगे हम चलते हैं। जब आप काम शुरू करोगे
तीन तरह के लोग आपके साथ आएंगे। तीन तरह के लोग आएंगे। पहली तरह के लोग कौन से हैं? नंबर 1, रेड लाइट। सर जो मीटिंग चल रही बात रेड लाइट, ये रेड लाइट लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो कभी पॉजिटिव होंगे ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो आप इनके पास जाओगे, ये प्लान भी आपसे समझेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। आप इनके चेहरे की तरफ देखो, कोई भाव नहीं होगा इनके चेहरे पे, जितना मर्जी समझा लो, जवैन भी ये कर जाएंगे, कहेंगे यार बंदा आया है, रिश्तेदार है, अब इसको इनकार तो कर नहीं सकते, 1250 का सामान ही तो लेना है, वो ले लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। आप इनको बार बार फोन लगाओगे, ये फोन भी सुनेंगे, आपको इनकार भी नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है। जितना मर्जी फोन लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो। दोस्तों, अगर हम किसी मुर्गी के नीचे अंडा रख दें तो उसमें से चूजा निकलेगा, लेकिन अगर हम एक पत्थर ले लें, उसको अंडे की शेप दे दें और मुर्गी के नीचे रख दें, तो क्या उसमें से कभी चूजा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये जो लोग हैं ना, ये पत्थर के अंडे हैं। जितना मर्जी मुर्गी के नीचे इनको रख दो, अंडा नहीं निकलने वाला। जवैन ये कर जाएंगे, क्योंकि आपको इनकार नहीं कर सकते, ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन काम कभी नहीं करेंगे। इनके साथ आपने मत्था पच्ची नहीं करनी, बस ज्वाइन करा दिया आपने, देखा ये रेड लाइट लोग हैं, आपने मत्था पच्ची नहीं करनी, ज्यादा टाइम इनके साथ आपने नहीं लगाना। दूसरे नंबर पे आएंगे येलो लाइट। येलो लाइट लोग, ये कौन है? ये लोग हैं, आप इनको ज्वाइन कराओगे, इनको फोन मारोगे, बहुत बढ़िया प्लान है, ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ये धक्का लगाओगे तो ये चल पड़ेंगे। फिर आप फोन नहीं लगाओगे, इनसे बात नहीं करोगे, ये फिर बैठ जाएंगे। आप फिर इनको फोन करोगे, इनके साथ बातें करोगे, इनको पॉजिटिव करोगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इनको हम बोल सकते हैं धक्का स्टार्ट। जितना धक्का लगाओगे उतने चल पड़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, धक्का लगाओगे चल पड़ेंगे, फिर रुक जाएंगे। इनका आपने साथ नहीं छोड़ना है, इनको आपने धक्का लगाते रहना है। अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इनको डालो, वहां पे पूरी जानकारियां डालते रहो। कभी प्लान डाल दिया, कभी प्रोडक्टों की नॉलेज डाल दी, जो जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो, जिनको आप ज्वाइन कराते हो, वो सारा कुछ मटेरियल जो है वो आप डालते रहो, प्रोडक्टों की वीडियो डालते रहो। ये पॉजिटिव होते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन रहेंगे धक्का स्टार्ट। जितना धक्का लगेगा उतना काम करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। धक्का लगाओगे, काम करेंगे, फिर बैठ जाएंगे। इनके पीछे आपने पड़े रहना है, पड़े रहोगे, ये काम करते रहेंगे। अगर इनका पीछा आप छोड़ दोगे तो ये काम करना बंद कर देंगे। पीछा आपने इनका नहीं छोड़ना। कभी भी ये लोग चल सकते हैं, कभी भी ये लोग आपका बिजनेस आगे ले जा सकते हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है। नंबर 3 पे आएंगे ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट लोग, ग्रीन लाइट लोग कौन है? ये वो लोग हैं, आप इनको प्लान समझाओगे ना, ये उठ के खड़े हो जाएंगे। यार मैंने बहुत कंपनियां की, लेकिन ऐसा प्लान मैंने नहीं देखा। यार मैंने बहुत कंपनियों के प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट मैंने नहीं देखे। मेरे को वेट थी, ऐसे प्लान की वेट थी, ऐसे प्रोडक्टों की मेरे को वेट थी। थैंक यू यार, आज तुम मेरे पास इस कंपनी को लेके आए हो, बस मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। ये होते हैं ग्रीन लाइट लोग, जिनके सपने होते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको माध्यम नहीं मिलता। माध्यम मिल गया, इन्होंने देखा कि ये प्लान मेरी जिंदगी बना सकता है, ये प्लान मेरे सपने पूरे कर सकता है। ये लोग ऐसे हैं जो आपको फोन लगाएंगे,
हाँ जी भाई साहब, मेरे को टाइम दीजिए, फलां बंदे को मिलना है, फलां जगह जाना है, फलां जगह मीटिंग करनी है। ये बंदे ये ज्यादा नहीं होते, क्योंकि क्वालिटी जो होती है ना वो कम ही होती है, क्वांटिटी में नहीं होते ये लोग। ये क्वालिटी है, ये कम होंगे। लेकिन ये जो ग्रीन लाइट लोग है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी है। चाहे ये आपके ग्रुप में 5 हों, चाहे 10 हों, चाहे 15 हों, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी है। आपको ढूंढ के रखना है इन लोगों को कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये जो 5, 10, 20 लोग हैं आपके ग्रुप के, रोज इनके साथ आपने बात करनी है, रोज इनको टाइम देना है, रोज इनके साथ डिस्कस करनी है आपको। ये आपकी प्रॉपर्टी है। और आपके बिजनेस को अगर आगे कोई लेके जाएगा ना, तो यही लोग लेके जाएंगे जो ग्रीन लाइट लोग हैं। आपने इनको छोड़ना नहीं है। इनकी पहचान करिए, इनको इनके साथ आप बिजनेस करिए। यही लोग हैं जो आपके सपनों को पूरा करेंगे और अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। 20 नंबर, लेग पुलिंग नहीं करनी। कभी किसी की लेग पुलिंग आपने नहीं करनी। जो बंदा ज्वाइन है किसी ग्रुप में, मान लीजिए वो आपके पास आ गया, या आप किसी को प्लान समझाने गए, वो बंदा कहता जी मैं तो पहले से ज्वाइन हूं, मेरे को तो फला बंदे ने ज्वाइन करवाया। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो छोड़ो जी वो बंदा तो काम ही नहीं करता, उसके साथ तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। ये बातें वो बंदा करता है जो नेगेटिव बंदा है। आपने उसको बहलाया फुसलाया है, मेरे पास तो कैंटीन है, यहाँ का पूरा होल्ड तो मेरे पास है, तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, हम देखना थोड़े दिन में ही क्या क्या नहीं कर देंगे, हैं, इधर से उधर कर देंगे। बहलाया फुसलाया, उस बंदे को आपने ज्वाइन कर लिया। अब होगा क्या, उस बंदे के साथ जब भी अपनी अपलाइन से बात होगी तो वो उसको बताएगा कि भाई फलां बंदा मेरे पास आया था, उसने मेरे को जो है ज्वाइन करवा लिया। अब वो बंदा बहुत गुस्से में बैठा है, कहता यार ये तो बहुत गलत किया, ये मेरा बंदा था, मैंने इसको बहुत मेहनत से ज्वाइन करवाया था, इसने तो बहुत गलत कर दिया। अब वो गुस्से में बैठा है। जिस दिन उसके पास कोई आपका बंदा आ गया तो वो भी वही काम करेगा जो आपने किया, क्योंकि धरती गोल है, जो हम करेंगे वही घूम के हमारे पास आने वाला है। जो हम करेंगे, अगर हम बुरा बुरा कर रहे हैं तो बुरा बुरा हमारे पास आने वाला है, अगर अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा हमारे पास आने वाला है। ये प्रकृति का, ये कुदरत का नियम है। तो आपने बुरा किया, आपका बंदा कभी उसके पास चला गया तो वो उसको नेगेटिव कर देगा, फिर एक नेगेटिव लहर चल पड़ेगी। कोई किसी के बंदे को आप खराब कर रहे हो, कोई दूसरा आपके बंदों को खराब कर रहा है, तो क्या होगा, एंड में आप देखोगे कि कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा। आप किसी और की लेग खराब कर रहे हो, कोई आपकी लेग खराब कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सारे लोग हैं तो ड्रीम फ्रीडम के ही ना, नुकसान हम किसका कर रहे हैं, ड्रीम फ्रीडम का। दो ना बच्चे स्कूल के स्टूडेंट एक मास्टर जी की टांगे दबा रहे थे। एक बच्चा दाएं टांग को लगा था, दबा रहा था एक बाएं टांग को। तो जो दाएं टांग वाला था वो कहता देखना ये टांग मेरी है, इसको हाथ मत लगाना। और दूसरा कहता तू मेरी टांग को हाथ मत लगाना, लेकिन टांगे किसकी हैं, मास्टर की टांगे हैं। अब जो दाईं टांग वाला था उसने बाईं टांग पे एक लगा दी, कहता ये ले मैंने हाथ लगाया, कर ले क्या करना है। वो कहता अच्छा तुमने मेरी टांग को हाथ लगाया, लेकिन टांग किसकी है, मास्टर की। उसने डंडा उठाया और दूसरे वाली टांग पे मारा, मास्टर की हड्डी तोड़ दी। वो कहता तुमने मेरी टांग पे डंडा मारा, उसने भी डंडा उठाया, दूसरी टांग पे डंडा मारा, दूसरी टांग की हड्डी तोड़ दी। लेकिन हड्डी है किसकी, टांग है किसकी, मास्टर की। अगर आप इस काम में लगे हो, नेगेटिव गेम में लगे हो,
तो नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो पीछे कौन जा रहा है? आप सभी पीछे जा रहे हो। ये काम आपने नहीं करना। एक नेगेटिव लहर चल पड़ेगी, उसने मेरा बंदा खराब किया, मैं उसके बंदे खराब करूंगा, और करते करते सारा काम बैठ जाएगा। बहुत सी कंपनियों का नुकसान इसी वजह से हुआ, बहुत सी कंपनियां इसी वजह से बंद हो गई कि एक दूसरे के बंदे खराब करने शुरू कर दिए। ये काम आपने नहीं करना। प्रकृति का नियम है, जो करोगे वो भरोगे, वही घूम के आपके पास आएगा। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आ गया, या किसी को आप समझाने गए, पता चला कि ये बंदा फलाने बंदे के साथ ज्वाइन है। आपने वहां उसको प्लान नहीं समझाया, उसको बोला कि बहुत बढ़िया, मेरे को खुशी है कि आप पहले से ही ड्रीम फ्रीडम में ज्वाइन हैं। भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ इसी इलाके में, कोई मदद चाहिए मेरी तो मैं बैठा हूँ, आप काम करना शुरू करो। अगर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो मेरे को बताओ, मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा। कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है तो मेरे को बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आपको काम ना अच्छी तरह से काम करो, आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर वही बात होगी, अब वो बंदा अपनी अपलाइन से बात करेगा, फलां बंदा आया था यार, बहुत बढ़िया बंदा था, मेरे को पॉजिटिव करके गया, मेरे को बोल के गया कि आप काम करो, अगर वो नहीं भी आप पाते तो मैं बैठा हूं। अब वो बंदा खुश हो जाएगा अपलाइन कि यार ये तो बंदा बहुत बढ़िया है, मेरे बंदे को पॉजिटिव कर दिया इसने। अब कभी उस लीडर का बंदा उस अपलाइन के पास चला गया तो वो उसको क्या बोलेगा? तो यार आपकी अपलाइन तो बहुत बढ़िया है, वो तो बंदा ही बहुत बढ़िया है, आप अच्छी तरह से काम करो, अगर मेरी आवश्यकता हो तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब सारी तरफ पॉजिटिव लहर चल पड़ी, सब एक दूसरे को पॉजिटिव कर रहे हैं, काम करो भैया, कोई बात नहीं, तुम मेरे ग्रुप में नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब पॉजिटिव लहर चल पड़ी, और इससे क्या होगा? कंपनी आगे ही आगे बढ़ती जाएगी। आपकी मर्जी है कि आपने कैसी लहर चलानी है। एक ऑफिस का बॉस घर से अपनी बीवी से झगड़ कर गया ऑफिस में, बहुत गुस्से में। उसने अपने नीचे जो काम करता था हेड क्लर्क, उसको बुलाया कि ऑफिस में आ। वो आया, उसको अच्छी तरह से डांट पिला दी, काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो, सारा काम पड़ा है, कुछ नहीं करते तुम, अच्छी तरह से डांट पिला दी। अब वो गुस्से से बाहर आया, जो उसके नीचे बंदा था, क्लर्क था, उसने उसको डांट पिला दी कि तुम काम नहीं करते। वो देख रहा है कि यार मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो किसी का भी नहीं है, गुस्सा कहाँ से चला है? वो घर से गुस्सा लेके आया, अपनी बीवी से लड़के आया था और ऑफिस में आके गुस्सा निकालने लगा। अब हेड क्लर्क ने अपने नीचे जो क्लर्क था उस पर गुस्सा निकाल दिया। अब जो क्लर्क था उसने क्या करा? उसने पीएन को बुलाया, उस पर गुस्सा निकाल दिया, फाइलें पड़ी रहती हैं, तुम उठाते नहीं हो, हैं, कोई सफाई नहीं करते हो, किसी को पानी नहीं पिलाते, उस पर गुस्सा निकाल दिया। अब जो पीएन है वो देखता है कि मेरे नीचे तो कोई है नहीं, तो मैं किस पे गुस्सा निकालूं। वो घर आया, जब घर आया तो बीवी टीवी देख रही थी, तो उसने आके ना बीवी के एक छापड़ लगाया, कहता टीवी देखती रहती हूँ पूरा दिन, काम वाम कोई करती नहीं हो। अब बीवी बहुत गुस्से में है, कहती मैं तो रोज टीवी देखती हूँ, जब ये घर आते हैं कभी किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे को, आज पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इनको। अब बीवी गुस्से में बैठी है, उधर से बच्चा आ गया स्कूल से, उसने बस्ता नीचे फेंका, बैट उठाया, कहता मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। रोज जाता था खेलने, आज भी उसने बैट उठाया, कहता मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, उसने 2 छापड़ लगाए, काम वाम कोई करता नहीं है, पढ़ता है नहीं है, और खेल की तरफ ध्यान है, सचिन तेंदुलकर बनेगा तू, है। अब बच्चा बहुत गुस्से में कि मैं तो रोज खेलने जाता हूँ, मम्मी ने कभी कुछ बोला नहीं, आज क्या हो गया? वो बैट उठा के बाहर आ रहा, लेकिन है बहुत गुस्से में। उधर से ना एक कुत्ता आ रहा था, कुत्ता बड़े आराम से चला आ रहा है। जब वो कुत्ता उसके पास आया बच्चे के, उसने जोर से बैट कुत्ते को मारा। अब कुत्ता बहुत पेन फील कर रहा है, वो सोच रहा है, कहता मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसको, लेकिन इसने मेरे को क्यों मारा? अब कुत्ता भागा जा रहा बहुत गुस्से में और सोच रहा है कि मैंने कुछ करा ही नहीं, फिर भी इसने मेरे को मारा। उधर से ना एक बाबूजी अपनी कार से नीचे उतर रहे थे,
अभी एक टांग उन्होंने नीचे रखी थी कार से, दरवाजा खोल के, तो कुत्ता गुस्से में था, उसने उस बंदे की जो लेग पीस था ना उसको पकड़ लिया, अच्छी तरह से उसको काटा। अब वो बंदा सोच रहा है कि मैंने तो कुत्ते को कुछ भी नहीं करा, कोई ईंट नहीं मारी, कुछ नहीं करा, मेरे को कुत्ते ने क्यों काट खाया। अब उसको कौन बताए। ये जो बाबूजी थे ना, ये वही थे ऑफिस वाले जिनसे गुस्सा चला था, जिन्होंने नजायज गुस्सा जो था आगे पास किया था, वो चलता चलता गुस्सा उन्हीं के पास वापस आ गया। चाहे सर्कल कोई भी था, लेकिन उनकी चीज उनके पास वापस आ गई। आपकी चीज भी आपके पास वापस आने वाली है, ये गारंटी है। कोई भगवान को माने या ना माने, ऊपर वाले को माने या ना माने, लेकिन ये कुदरत का असूल है। जो आप कर रहे हो ना, वही घूम के आपके पास आने वाला है। धरती गोल है, आप भी जो करोगे, अगर सबको आप पॉजिटिव कर रहे हो तो सब तरफ पॉजिटिव लहर चलेगी। अगर आप दूसरों के बंदों को नेगेटिव कर रहे हो तो यकीन मानिए आपका ग्रुप कभी नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे भी यही काम करेंगे जो आपने किया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपके सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हो कि ड्रीम फ्रीडम आगे बढ़े, पूरी दुनिया में फैले, तो आज से एक नियम बनाओ, जो भी आपके पास आए, कैंटीन में आए, उसको पॉजिटिव करके भेजना है। बंदा किसी का भी हो, वो कोई मतलब नहीं है इससे। है तो ड्रीम फ्रीडम का, है तो अपने परिवार का, अपना ही है ना, उसको पॉजिटिव करके भेजो। कहीं भी जाओ पॉजिटिव लहर चलाओ, फिर आप देखोगे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लहर ऐसी चलेगी कि अपने आप आपका काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लहर में ही सभी काम होते हैं। नंबर 21, 100% प्रोडक्ट यूज। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट बेस्ड है। हम लोगों को बोलते हैं कि प्रोडक्ट यूज करो अपने घर में, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो कोई यूज नहीं करेगा। हम बोलते हैं हमारी पेस्ट बहुत बढ़िया है, 18 जड़ी बूटियों से तैयार की गई है, दांतों की कोई बीमारी नहीं रहेगी, लेकिन हमारे घर में कोलगेट पड़ी है तो लोग देखेंगे आके हंसेंगे। ये दूसरों को कुछ बोलता है, अपने घर में कुछ और यूज कर रहा है। ये दूसरों को बोलता है कि हमारा साबुन बहुत बढ़िया है, लेकिन घर में दूसरी कंपनियों का साबुन पड़ा है, आपका काम कभी नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बंदा आर्मी से रिटायर हुआ था, मेरे को बोलता है कि भाई साहब मैंने ड्रीम फ्रीडम ज्वाइन की, लेकिन मेरी ना वो बात नहीं मानता, और जिनको मैंने ज्वाइन भी करवा लिया वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अपने आसपास वालों को मैंने ज्वाइन कराया, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा शाम को मैं तेरे पास आऊंगा। मीटिंग में वो मेरे को मिला, मैंने कहा शाम को आऊंगा तेरे घर, मैं देखूंगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। मैं शाम को उसके घर गया, और जाते ही मैंने बोला कि भाई आपका वॉशरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है। तो उसने मेरे को बताया कि इधर है। मैं चला गया, मेरे को जाना नहीं था वहाँ, लेकिन काम कुछ और ही था। मैंने जाके देखा कि जो फ्लश की सीट साफ करने वाला प्रोडक्ट है वो किसी विदेशी कंपनी का पड़ा था वहाँ, जो पेस्ट है वो भी किसी विदेशी कंपनी की, जो साबुन है वो भी किसी विदेशी कंपनी का, सारे प्रोडक्ट वहाँ पे विदेशी कंपनियों के पड़े। मैंने वो सारा सामान इकट्ठा किया, उठाया और उसके पास लेके आ गया और टेबल पे सारा सामान रखा। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, आप खुद तो ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, तो आप मेरे को बोलते हो कि हमारे प्रोडक्ट लोग यूज नहीं करते, ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ये क्या है, आप तो खुद यूज नहीं करते। तो वो पता है क्या बोलता है, वो कहता है जी मैं तो आर्मी से रिटायर हूं ना, तो पूरा सामान मेरे को आर्मी कैंटीन से बहुत कम कीमत पे मिलता है, वहां टैक्स नहीं लगता, तो ये सामान तो मैं वहां लेके आता हूं। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई साहब फिर चेक भी आर्मी कैंटीन से आपको आएंगे, ड्रीम फ्रीडम से तो नहीं आ सकते, आपका बिजनेस कभी नहीं चल पाएगा अगर आप खुद सामान यूज नहीं करते हो। लोगों को बोलते हो कि मेरा सामान बहुत बढ़िया आप यूज करो, लेकिन घर में आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका काम कभी नहीं चलेगा, जोर जितना मर्जी लगा लो। तो वो बंदे ने मेरे साथ प्रॉमिस किया कि आज से मैं बाजार से सामान नहीं लाऊंगा,
मिलिट्री कैंटीन से सामान नहीं लाऊंगा। और जब उसने बाजार का सामान लाना बंद किया और 100% ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, तो फिर उसका फोन मेरे को आया कि अब ना मेरे आसपास वाले सभी ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट यूज करते हैं। दोस्तों, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, दिखाना पड़ता है। लोग आप बोलते क्या हो, लोग ये नहीं सुनते, आप करते क्या हो, लोग ये देखते हैं। करके दिखाओ। जो काम आप करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि लोग करें, पहले खुद करके दिखाओ। आप करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक बांध पल्ले से बांध लो। ये नेटवर्किंग का बिजनेस जो है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करोगे वही काम जो है वो लोग करेंगे। तो दोस्तों, 100% आपके घर में सामान जो है ये ड्रीम फ्रीडम का होना चाहिए अगर आपने कामयाब होना है। कितना टाइम शेष है? 3 मिनट शेष है। तो दोस्तों, अगर आपने कामयाब होना है तो वक्त लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि वक्त लगता है जी, एक एक बंदे के पास जाओ, उसको समझाओ। वक्त तो लगेगा जी। अच्छा काम जब भी आप करोगे तो वक्त लगेगा। अगर आपने मकान अच्छा बनाना ना, तो उसकी नींव बहुत मजबूत रखनी पड़ेगी। नींव में ही बहुत टाइम चला जाएगा। अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो काम अच्छा नहीं होगा। मैंने सुबह भी एक कहानी डाली थी ग्रुपों में। एक कुतिया प्रेग्नेंट हो गई और एक हथनी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों आपस में दोस्त थी। तो कुतिया के बच्चे हुए लेकिन हथनी का कुछ भी नहीं हुआ। तो कुतिया बहुत हैरान कि ये हथनी भी मेरे साथ ही प्रेग्नेंट हुई थी, गर्भवती हुई थी, इसका तो बच्चा कुछ हुआ नहीं। मैंने 5-6 बच्चे दे दिए। दोबारा से कुतिया फिर गर्भवती हुई, उसने फिर बच्चे दे दिए, लेकिन हथनी का कुछ अता पता नहीं। वो कुतिया पूछती है हथनी से कि क्या बात है भाई, मैंने तो दूसरी बार बच्चे दे दिए, 5-6 बच्चे आ गए दूसरी बार, लेकिन तेरा तो कोई अता पता नहीं है, तू गर्भवती है भी या नहीं। हथनी ने हंसते हुए उस कुतिया को जवाब दिया, देखो ये जो मनी सर्कुलेशन वाले हैं ना, उसका 50,000 लगा दो, उसका 20,000 लगा दो, उसका 1 लाख लगा दो, बस पैसे लगाए, पैसे आने शुरू। ये उनको आपने जवाब देना है। वो ऐसे करते हैं, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, लोगों को फंसाओ, लेकिन बाद में खुद फंसे रहते हैं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा नहीं है, यहाँ टाइम लगेगा। हथनी ने जवाब दिया, कहती मैंने कुत्ते के पिल्ले पैदा नहीं करने, मेरी गर्भ में जो बच्चा है ना, हाथी का बच्चा है, वो बच्चा ऐसा होगा जब चलेगा ना तो धरती को भी पता चलेगा कि कोई जानवर चल रहा है, धरती को भी पता चलेगा ऐसा शक्तिशाली जानवर मैं पैदा करने जा रही हूं। और अगर शक्तिशाली जानवर पैदा करना है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपने बड़ा बिजनेस बनाना है तो जड़ें तो बनानी पड़ेंगी। अगर पेड़ बहुत बड़ा है तो जड़ें तो उसकी जमीन में दूर तक जाएंगी, अगर दूर तक नहीं जाएंगी तो पेड़ टिक नहीं पाएगा। आपने जब काम करना है तो वक्त लगेगा। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। इसलिए मत सोचिए कि टाइम लग रहा है, शुरू में पैसे कम आ रहे हैं, शुरू में पैसे कम ही आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पैसे भी बढ़ते जाएंगे और आपका खर्च जो है वो कम होता जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों।